नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, क्या तुम आज भी अपने एक्स पार्टनर के कॉल या टेक्स्ट का वेट करते हो। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इसमें जो अपने एक्स पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट करते हैं या फिर उन्होंने कॉन्टैक्ट रूल भी फॉलो कर रहे हैं और उसके बीच में भी वो वेट करते हैं कि हमारे एक्स का कॉल मैसेज आए या फिर उनके एक्स का कॉल मैसेज क्यों नहीं आया। तो इन सब से रिलेटेड हम इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ गुड सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके मुझे आप ऐड कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। मैं उस पर एज अ सोल्यूशन जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो बना दूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि क्या भाई आप अपने एक्स पार्टनर का वेट करते हो ताकि उनका कॉल मैसेज टेक्स्ट आए। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं बताऊं कि मेरे दोस्त तुम्हें क्यों वेट करते हो, तुम्हें उसका कॉल क्यों आए। सबसे पहले ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो, तुम्हारे अंदर अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम संभाल पाओ। बात कॉल टेक्स्ट मैसेज की नहीं है। अगर उस मैसेज अगर आपको आता है आपके एक्स का, आप उसको संभाल नहीं पाते हो, आप वहाँ पे बहस कर लेते हो, झगड़ा कर लेते हो, तो भी ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। अभी तुम कैपेबल नहीं हो। अभी तुम्हारे पास कॉल आएगा तुम्हारे एक्स पार्टनर का, तुम्हें ठंडे तो पड़ जाओगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, हाँ कॉल आ गया। कॉल जब रिंग ही करेगा तो बहुत अच्छा लग जाएगा, लेकिन जब बात होगी तुम ठीक से बात नहीं कर पाओगे, तुम एक्सपेक्टेशन रखोगे और उसने ज़रा सा भी कुछ टेढ़ा बोल दिया तुम्हारे एक्स पार्टनर ने तो तुम्हें गुस्सा लग जाएगी, तुम बहस कर लोगे। या फिर तुम्हारे एक्स पार्टनर ने कुछ शॉकिंग टाइप का बता दिया, ऐसा बता दिया कि मैं किसी को डेट कर रही हूँ, किसी को डेट कर रहा हूँ, तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। ठीक है, तो अभी तुम्हारे पास कॉल आ भी जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये एक बढ़िया बात है तुम्हारे पास कॉल नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वेट नहीं करना है तुम्हें। अगर तुम नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो कर रहे हो तो मेरे दोस्त तुम्हें फॉलो ही करना है लगातार और अपने आप को बेटर बनाना है। ठीक है, बेटर बनाने का मतलब अपना कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तुम वैसे भी अनअट्रैक्टिव दिखोगे। सबसे बड़ा अट्रैक्टिंग फैक्टर होता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। बात करते वक्त अगर तुम्हारी टोन डाउन होगी, तुम एक्सपेक्टेशन से बात करोगे, तुम नीडी होकर बात करोगे, तो मेरे दोस्त अगले इंसान का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो जागा होगा ना वो भी मर जाएगा। तो इंटरेस्ट अगले का तभी आएगा जब तुम कुछ इंटरेस्ट ऑफर करोगे। ठीक है, तुम इंटरेस्टिंग होगे, कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होगा, तभी अगला इंसान तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट लेने वाला है। ये एक बहुत साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ठीक है, इसको तुम डिनाई नहीं कर सकते। मेरे दोस्त क्या चाहते हो कि तुम्हारे पास उस इंसान का कॉल मैसेज आ जाए और तुमको दिन भर वो इंसान पैम्पर करता रहे? नहीं मेरे दोस्त, सॉल्यूशन इसमें भी नहीं निकलेगा। अभी तुम्हारे पास वो वापस आ जाएगा, तुम्हें 24-48 घंटे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ भाई फाइनली आपका एक्स वापस आ गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद से आपको बहुत तेज़ी से आपका मूड भी ख़राब होगा, आपको गुस्सा भी आने लगेगा कि वो इंसान आपको छोड़ के कैसे गया था, उसने ऐसा क्यों किया, 1 महीने तक उसने बात नहीं की, आप कैसे सर्वाइव किए उसे कोई चिंता नहीं। आप ये सब सोच के अपना दिमाग ख़राब करने लगोगे। जैसे अभी आपके दिमाग में बातें चलती हैं 24 घंटा, रिलेशनशिप की बढ़िया बातें चलती हैं, जो बढ़िया मोमेंट था वो चलता है। ठीक है, आपको उसकी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। दुनिया का सबसे परफेक्ट इंसान आपको आपका एक्स पार्टनर लग रहा है ना। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से वो वापस आ जाएगा, तो वापस आने के कुछ टाइम बाद आपको यही लगेगा दुनिया का सबसे बुरा इंसान जो है वो आपका पार्टनर है। ठीक है, दुनिया का सबसे बुरा इंसान है आपका पार्टनर। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे कमी है तो किस चीज़ की कमी? पार्टनर की नहीं, कमी तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, तुम्हारी सेल्फ इस्टीम लो है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है मेरे दोस्त, इमोशनल स्टेबिलिटी तुम्हारे पास नहीं है। इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो मेरे दोस्त तुम किसी से बात नहीं कर पाओगे, तुम कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, तुम बात में झगड़ा कर लोगे या फिर उससे बात करते करते तुम डाउन पड़ जाओगे, तुम्हारी टोन लो हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें मेरे दोस्त किसी को नहीं सुननी होती है। ठीक है, भले वो आपका लव पार्टनर ही क्यों ना हो। आपको लगता है कि आप कभी बोर नहीं होगे अपने एक्स पार्टनर से, आप अगर किसी को प्यार करोगे तो कभी छोड़ के नहीं जाओगे। नहीं मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता। सामने वाला अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर देगा तो आप चाहते ना चाहते भी छोड़ के चले जाओगे। ठीक है, आपको खुद पता नहीं चलेगा। भाई आप उस इंसान के पीछे क्यों भागते हो? क्योंकि उस इंसान के साथ आपका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। आपको लगता है वो परफेक्ट सोलमेट पार्टनर है, उसके जैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, और दोबारा आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा किसी दूसरे के साथ वही कंपैटिबिलिटी बैठाने में, वही कंफर्ट जोन क्रिएट करने में जो इसके साथ था। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत सारे आपके पर्सनल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। आपको उससे बात करना अच्छा लगता है, उसकी कंपनी अच्छी लगती है, उससे मिलना अच्छा लगता है। दुनिया भर के आपके पास बहाने हैं, ठीक है, उसके साथ कनेक्ट रहने के, जो कि दिन रात आपको सोने नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से मेरे दोस्त आप उसके पीछे भाग रहे हो। तो लेकिन अब आपके अंदर क्या इंटरेस्ट है? ठीक है, ये सारे इंटरेस्ट हैं, उनके अंदर आपके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है,
उनके लिए सिर्फ आप एक इरिटेटिंग पर्सन हो। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है, आप उनके लिए सिर्फ एक इरिटेटिंग पर्सन हो, क्योंकि आप एक ही सवाल बार बार पूछते हो। आपको भी पता नहीं लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा अरे भाई क्यों ना पूछे सवाल, भाई मुझे बीच में उस इंसान ने धोखा दे दिया, मुझसे ब्रेकअप कर दिया। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, सवाल नहीं पूछने होते हैं। आप सवाल पूछोगे तो उस इंसान के पास कोई जवाब नहीं होगा। आप फ़ोन करते हो घूम घुमा के, आप 2 ही 4 आपके सवाल है वही आप पूछते रहते हो। इन शॉर्ट आपको सुनना है कि रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, लेकिन उस इंसान को रिलेशनशिप में वापस नहीं आना है। आप इज़्ज़त पड़े हुए हो कि रिलेशनशिप में वापस आओ, वो इज़्ज़त पे है कि उसे नहीं आना है। तो यहाँ पे दोनों ज़िद्दी हैं मेरे दोस्त, तुम भी ज़िद्दी हो, वो भी ज़िद्दी है। जैसे तुम ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, वैसे उसके अंदर तुम्हारी फीलिंग नहीं आ पा रही है। तो जब तक तुम ओवरकम नहीं करोगे, जब तक तुम इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक उस इंसान के अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग नहीं आएगी, तब तक वो तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग हो ही नहीं हो उसके लिए। अपनी हालत देखो मेरे दोस्त, तुम कितने इमोशनल हो चुके हो। क्या रिलेशनशिप की शुरुआत में भी तुम ऐसे थे? नहीं मेरे दोस्त, रिलेशनशिप की शुरुआत में कुछ और थे। रिलेशनशिप की शुरुआत वाली पर्सनैलिटी तुम्हें बनानी है। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाने की वजह से रिलेशनशिप की शुरुआत वाली पर्सनैलिटी ख़त्म हो गई। अब तुम एक डिफरेंट चेंज पर्सन हो जो हमेशा इमोशनल रहता है। तो वो चेंज पर्सन अगले इंसान को मेरे दोस्त नहीं चाहिए होता है। तो तुम्हारे अंदर वो पुराना वाला इंसान ढूंढता है, तुम्हारा एक्स पार्टनर, लेकिन वो नहीं मिलता है। इस वजह से वो इंसान तुम्हें छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो वो इंसान नहीं रहे जिस इंसान को तुम्हारे एक्स पार्टनर ने प्यार किया था। तो मेरे दोस्त, इसके लिए सबसे ज़्यादा जो कोई चेंज करने की ज़रूरत है वो है तुम्हें खुद के अंदर चेंज करो। वो इंसान अपने आप रीअट्रैक्ट हो जाएगा। तुम्हें पता है मेरे दोस्त कि सबसे पहले रीअट्रैक्शन होता है तो एक्स का ही होता है, अगर आपके अंदर थोड़ा भी चेंज होता है तो। क्योंकि एक्स पार्टनर के पास आपकी बहुत ढेर सारी मेमोरीज होती हैं, उसने आपको हल्के में ले रखा है, उसे लगता है आप कहीं गए नहीं हो, आप हमेशा रहोगे। इस वजह से वो इंसान सोचता नहीं है, आपको सोचता नहीं है, तो वो बचा हुआ है, ठीक है। तुम दिन रात सोचते हो मेरे दोस्त, इसी वजह से तुम्हारे दिमाग में दुनिया भर की ओवर थिंकिंग होती है। तुम सोचते हो कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तुम्हें एक बार और मौका मिलता है, तुम सब कुछ सही कर लेते, तुम दोबारा से फ्रेश स्टार्ट कर लेते। दुनिया भर के सिनेरियोस तुम्हारे दिमाग में घूमा करते हैं मेरे दोस्त। सिर्फ इस वजह से ही तुम परेशान रहते हो। तुम अच्छा खासा बैठे हुए हो, तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आया, तुम परेशान हो गए। तुम्हें इसी से गुस्सा भी आती है, वो इंसान इतना कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ, जबकि गलती भी तुम्हारी नहीं थी, सॉरी भी तुम्हें बोलना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त तुम्हें मिलकर परेशान करती हैं। और ये सब चीज़ें तुम इसलिए वजह से होती है क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लो है। हमें याद किस वजह से आती है? क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस लो है। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है मेरे दोस्त। डेली अपने पसंद के एक काम करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है मेरे दोस्त। काम का मतलब है एक छोटा मोटा काम, ठीक है, जिससे करके आपको सक्सेस मिले, ठीक है। रिलेशनशिप के पहले भी हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई काम होते थे जिनको करके उन्हें अच्छा लगता था। तो वही काम मेरे दोस्त आपको करना है। ये इसलिए करना है कि 50 बार जब आप काम करेंगे, 50 बार आपको सक्सेस मिलेगी, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने अपने एक्स पार्टनर को रोकने की कोशिश की, आपने 50 बार ट्राई किया, 50 बार आप फेल हुए। अब आज आपके दिमाग में एकदम से बैठ गई ये बात कि एक्स पार्टनर वापस नहीं आने वाला, आपका कॉन्फिडेंस लो हो गया। उसी तरीके से हमको 50 बार अपने पसंद के काम करने, छोटे मोटे, गेम हो, स्केचिंग हो, डांसिंग हो, कुछ भी जिसको करके आपको अच्छा लगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपके दिमाग में बातें चलना बंद होगी। बातें जब चलना बंद होगी तो आपको सही गलत का समझ में आएगा और आपको रिलैक्स भी फील होगा। अभी जो आपके अंदर बेचैनी है, ये बेचैनी सारी चली जाएगी। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको विश्वास रखना होगा। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। अपने एक्स पार्टनर का अगर कॉल टेक्स्ट का वेट करो तो वेट करना छोड़ दो मेरे दोस्त। अगर तुम्हें तलब लग रही है उस इंसान की तो समझ लो ये खतरे की घंटी है। अभी उसका कॉल टेक्स्ट ना ही आए तो बढ़िया है, क्योंकि तुम ठीक से बात नहीं कर पाओगे। बात तभी करने के लायक बनोगे जब तुम एकदम नॉर्मल होगे, जब तुम्हें लगेगा हम एकदम नॉर्मलाइज होकर उससे बात कर लेंगे एज अ फ्रेंड, बिल्कुल एक फ्रेंड की तरह उससे नॉर्मल बात कर सकते हैं। तभी तुम मेरे दोस्त रेडी हो अपने एक्स पार्टनर के कॉल टेक्स्ट या मैसेजेस का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।